डियर व्यूअर्स, हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या बच्चे दो ही होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में ये टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है। इस सिलसिले में अल गफूर के स्टूडेंट्स ने डिबेट करने का सोचा, तो हमने दो टीम्स बना दी। टीम ए है, इस टीम का कहना है कि बच्चे दो ही होने चाहिए, और टीम बी है, इस टीम का कहना है कि बच्चे दो नहीं होने चाहिए, यानी इन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिबेट। तो टीम ए अपना मुद्दा रखेगी पहला, कि आया कि बच्चे क्यों दो ही होने चाहिए, उस पर रद्द देगी टीम बी। जी, टीम ए अपना मुद्दा रखें। सर, बच्चे दो होने चाहिए, ये सबसे पहले तो एक ये पॉइंट के इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, ये बस मतलब मेन जो पॉइंट है वो ये कि होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि वो घर जो ऑलरेडी जो गुर्बत का शिकार है, क्योंकि ओबियसली जो कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो जो घर जो पहले ही गरीब है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो ज़्यादा बच्चों की तालीम, और उसके अपने खर्चे भी इतने हैं, तो वो क्या वो ज़्यादा बच्चों की तालीम अफोर्ड कर सकेगा अगर उन्होंने ज़्यादा बच्चे उनके हुए, या वो क्या उनको उस तरह की खुराक दे पाएगा। तो इसलिए बच्चों तादाद उनकी दो होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस साकब नसार साहब ने कहा था पिछले साल कि अब मैं जल्द कानून साजी में एक पहलू शामिल करूंगा कि जिसके मुताबिक पाकिस्तानी जितने भी अफराद हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे रख सकेंगे। क्या आप इस बात से मुत्तफिक करते हैं? यस सर। अच्छा, मुत्तफिक करते हैं, तो यानी आप कहते हैं कि इन्फोर्स कर दिया जाए, इन्फोर्स ना किया जाए, होने चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जो मेन पॉइंट, यानी आप चीफ जस्टिस साकब नसार साहब की बात से इत्तफाक नहीं करते, वो इन्फोर्स करना चाहते। मतलब के बढ़ने लग पड़े जो हुआ स्टार्टिंग। ये 2.5 करोड़ का फिगर आपने कहाँ से लिया? सर 2.5 करोड़ का फिगर मैंने लिया था एक्सप्रेस न्यूज से भी चल रहा था, और इससे पहले जो है पाकिस्तान की रेशियो जब एक मतलब कि निकाली गई थी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो तब भी ये आया था कि इसका वजह ये मतलब कि ना 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर। आप मुझे ये बताइए कि बच्चे की पढ़ने की उम्र क्या है। पाकिस्तानी जो माएँ हैं, वालिद हैं, किस उम्र में बच्चे को स्कूल में भेजते हैं? 3। सर अब मुख्तलिफ है, इसमें कुछ 4 साल में भी भेज देते हैं, कुछ 4 में, कुछ 5 में, कुछ 6, कुछ 7 चाहते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे हैं कि कुछ हिफ्ज कर रहे हैं। आप जानती हैं कि पैदा होने से लेकर 4 साल तक बच्चों की तादाद पाकिस्तान में कितनी है? वैसे सर मतलब बढ़ जाएगी। कितनी है, कितनी है? मतलब कि 4 साल में जितनी बन 4 साल तक कितने बच्चे होंगे पूरे पाकिस्तान में? सर ये तो फिर तकरीबन रेशियो निकालनी पड़ेगी। तकरीबन 1 करोड़ लगा लें हम। 1 करोड़ लगा। ठीक हो गया। तो 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ तो ये साइड पे कर दें, क्योंकि ये स्कूल ही नहीं जा सकते, छोटे हैं, चले सेकंड नंबर पे हैं। चले स्कूल नहीं जाते। मदरसे में कितने तुलबा पढ़ते हैं? 50 लाख में आ गया एक रेशियो। ये निकालें, 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो रिपोर्ट है 2.5 करोड़ वाली, ये गलत है। अच्छा। तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बच्चा ही बाहर है, और जो बाहर हैं उनकी भी सो मैनी रीजंस हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पॉवर्टी की वजह से बाहर हैं, क्योंकि अगर पॉवर्टी की वजह से बाहर हों, ये बात अकल से बाहर है। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में आसानी से एडमिट हो सकता है। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, अब ग्रुप बी, आप एक पॉइंट रखेंगे कि क्यों बच्चे दो नहीं होने चाहिए, क्यों इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे दो हों, और उस पर रद्द टीम ए देगी। जी सर, अगर हम बच्चे कम पैदा करते हैं तो इससे ये होगा कि नौजवानों में कमी होगी। अच्छा, ठीक है, जब वो अगर बड़े होंगे वो मुल्क के लिए कुछ या कुछ करेंगे। कोई किस फील्ड में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहा है, तो कोई डॉक्टर बन रहा है, वो मुल्क के लिए कुछ या कुछ करेंगे। ठीक है, वो कोई फील्ड ज्वाइन करेंगे। तो अगर नौजवानों में कमी हो जाती है तो इससे हमारा डिफेंस भी खराब होगा, हम डिफेंस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इससे एक डिफेंस कैसे खराब होगा, आप मुझे
मैंने कहा इस तरह से जरूरत नहीं रहेगी कि मतलब कि आर्मी को भेजा जाए स्पेशल लड़ने के। फादर तो वो आपकी कर रही है, साइड में खड़े हो गए, वो तो आपकी कर रहे हैं। मतलब कि आप आर्मी को भेजो वहां पे मजीद मरे, ये इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। जो पहले होता था ना, जैसे कि उनकी फौज मुकम्मल आती थी यहाँ पे आके लड़ती थी, कुछ मर जाते थे कुछ नहीं, वो काम खत्म हो गया। अब मिसाइल बन गए हैं, ऐसी चीजें बन गई हैं कि आप एक ड्रोन से अगले का कोई भी नुकसान कर सकते हो, जिससे आपकी आर्मी काफी हद तक सेफ रह सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप अपने घर का डिफेंस करते हैं? बिल्कुल सर, करते हैं। फर्ज करें आपके घर के बाहर कोई आके शोर मचाए और दरवाज़ा तोड़ना शुरू करे, फिर अंदर एंट्री मारे, कौन सा मिसाइल और ड्रोन आपके पास है जो आप मारेंगे? सर obviously Do you have pistol? Yes. So pistol is a defense. Yes. Can you use any other technology to stop him? पिस्टल टेक्नोलॉजी नहीं तो फिर क्या है? तो पिस्टल ही तो फौजी इस्तेमाल करते हैं सर। सर बजाय कि आप इतनी आर्मी जाया कराएं वहां भेज के, आप टेक्नोलॉजी बना लें। अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो, हमें पता हो कि हम बहुत ना डेंजरस इलाके में रहते हैं, तो हम घर में अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करें, हम घर में कोई ऐसी चीज बनाए जो यहाँ से वहां भेजी जाए तो उनका नुकसान हो। अब ये तो नहीं ना कि हम सारे घर तो नहीं जाएंगे, अगर सारी चल जाएंगे। यानी आपके डिफेंस को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो अपने डिफेंस को वो कौन सपोर्ट करवाएगा? सर आर्मी की बात हो रही है कि आर्मी को तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है ना, उसके लिए उन्होंने वो चीजें प्रोवाइड की हैं, मिसाइल जिस तरह से बनाए हैं, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो नहीं ना बनेंगे। ठीक है, तो आर्मी को कम से कम जाया करने के जो है ना। मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे मजबूत मुल्क कौन सा है? अमेरिका। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आर्मी, सबसे ज्यादा डिफेंस किसके पास है? तो एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में हमसे 50 साल आगे, एक ऐसा मुल्क जो पैसे में हमसे 50 गुना आगे, एक ऐसा मुल्क जो हर चीज में हमसे बहुत आगे है, वो मुल्क भी फौज इतनी ज्यादा रखता है और उस मुल्क में भी औलाद के 2 होने पर कोई पाबंदी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी। सर सबसे पहले तो डेवलप कंट्री है, ठीक है, नंबर 1। हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम लोग भी डेवलप तो हो रहे हैं। जिस तरह से हमने तो अपने निजाम को देखना है ना, उनका तो एक अलग सिस्टम चल रहा है। आप मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में जब ये डेवलप नहीं थी और इन्होंने कहा था कि बच्चे 2 ही होने चाहिए? सर चाइना ने तो कहा था, अमेरिका ने नहीं कहा, क्योंकि चाइना ने सबसे पहले पाबंदी लगाई, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल। आप मुझे बताएं कि चाइना ने सबसे पहले कितने बच्चों की पाबंदी लगाई थी? सर सुनने में आया कि उन्होंने मतलब कि 2 का कहा था, 1 का कहा था, 1 का कहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर 2 मतलब के बाद में चाइना की पॉपुलेशन कम हो गई, फिर उन्होंने क्या कहा? फिर 2 कर दिए। 2 क्यों किए, बढ़ाए क्यों? सर जाहिर है कि अगर पॉपुलेशन कम थी तो फिर दूसरे की पॉपुलेशन कम थी या ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी, फिर 1 हुआ, फिर 1 होगी, कम होगी, फिर एवरेज फिर 2 की, कम होने से नुकसान हुआ। बिल्कुल। अब भी फिर उन्होंने बढ़ा दी, 2 कर दी। Yes. अब भी मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट में एशियन कंट्रीज में चाइना सबसे ज्यादा हिट कंट्री है, कि जिसमें आबादी की 2015 से लेकर 2050 तक ऐसी कमी होगी कि कोई मुल्क पूरी नहीं कर पाएगा। सर वो 50 तक की एक मतलब कि तब की रेशियो है, तब देखा जाएगा। या उनकी आप मुझे बताएं कि जापान डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं? जापान के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं ओवर पॉपुलेशन पे? जापान में 55% बूढ़े हैं जो काम नहीं कर सकते, 45% आवाम को, बाकी 55% को भी सहारा देना पड़ता है। उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया एंड दे आर फेसिंग मैनी इश्यूज। सो हाउ वुड यू बी एबल? सर हर कंट्री की मेरे हिसाब से एक रेशियो होगी कि उसका रकबा कितने, उसको कितनी पॉपुलेशन की जरूरत है, मतलब उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी चेंज करें। मतलब कि हम अगर कह रहे हैं कि हमारे 2, चाइना अगर कह रहा है कि 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, अगर उनकी 2 से मतलब कि नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ठीक हो गया, 3 कर सकते हैं, यानी पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया जी। टीम ये कहती है पाबंदी कोई नहीं है। जी टीम, आप क्या रद्द देंगे? जी सर, अगर नौजवान यंगस्टर्स आएंगे नहीं तो वो मुल्क की तरक्की का साथ नहीं दे पाएंगे। क्या कहते हैं, डिफेंस तो इतना कमजोर होगा ही होगा। ठीक। कई पैदा होने के बाद बच्चे मर जाते हैं, बाप ने बच्चों के पैदा होने का तो 2 सोच लिया। फर्ज करें वो बच्चा बड़ा हो गया, कोई 10-12 साल का, अब वो बच्चा मर गया और माँ बाप नया बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि औरत पे भी मेन्यूपाज आना है। तो इस सिचुएशन में कैसे 2 बच्चे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो रेशियो है, अब की जो रेशियो है, 1 सेकंड में 8 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, पूरी दुनिया में 1 सेकंड में 8 बच्चे पैदा हो गए।
सर उस स्पीड से अगर देखा जाए उस स्पीड से मार नहीं रहे, और अगर सैलाब आता भी है तो एक इलाके के लोग मरेंगे, 100 मार गया 200 मार गया। फर्ज करें 1 सेकंड में 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम मान लें कि 1 सेकंड में 4 मर भी रहे होंगे। सर 4 मार भी रहे हैं, चलो, 4 बार अच्छा, चले 1 सेकंड में आप 4 लगा लें। अब मुझे ये बता दें कि अगर वो 4 बूढ़े शख्स मर रहे हैं और 8 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन 8 नए पैदा होने वालों में पता है कि बच्चे की मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? कितना? मुझे अभी आपकी डिबेट शुरू करने से पहले कुछ देर पहले खबर हुई है, एक मेरा जानने वाला है, उसका बच्चा कल पैदा हुआ था, आज फोत हो गया। और ऐसे कई वाक़यात आपको मिलेंगे अपने इलाके में कि वो बच्चे भी पैदा होने के बाद फोत हो जाते हैं। अभी मैंने उस रेशो को अंदर ऐड नहीं किया। लेकिन सर उसकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है जितने बचने की है। आप खुद देख लें कि अगर एक हॉस्पिटल में 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप लगा लो 20 मार रहे हैं, 30 क्या सारे बंदे हॉस्पिटल में जाके मरते हैं? सर जहाँ भी होते हैं, मतलब इतनी रेशो नहीं है कि जितनी। आप जानते हैं कि इस रेशो में कई ऐसे लोग शामिल हैं कि जो मार दिए जाते हैं लेकिन उनका कभी पता नहीं लगता। सर होता होगा, लेकिन वो तो मतलब क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करके 2 पर फिक्स कर देना पॉपुलेशन को कांस्टेंट रख रहा है या कम कर देगा, जो कि मुल्क के लिए हम कर ही नहीं रहे कि 2 रख लेना। इन्फोर्स तो हमने शुरू में कह दिया, हम कर ही नहीं रहे। पॉइंट में आएंगे, ठीक है ना? चलें। और सर एक और बात, थोड़ी सी एक और बात, कि अभी आप जलाल भाई से बात कर रहे थे, इनके मुंह से खुद ही निकल गया कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कि वो तरक्की कर रहा है, चाइना। जी, ठीक है ना? इन्होंने मतलब कि अपना सारा स्टेटस खुद ही खराब कर दिया, ये कह के कि जी मतलब कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो तरक्की भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी। अच्छा, माओ से तंग को जानते हैं आप? माओ से तंग, जैसे ना हम कायदे आज़म को बहुत बड़ा शख्स मानते हैं, चाइनीज माओ से तंग को मानते हैं। माओ से तंग ने कहा था कि ओवर पॉपुलेशन इज नॉट इशू ऑफ चाइना, बिकॉज व्हेन पॉपुलेशन कंबाइन टुगेदर इट बिकम्स कंपैक्ट होल। कि उसने कहा कि जो लोगों की आबादी है वो इशू नहीं है, जबकि वो आबादी जब आपस में मिलती है तो वो एक कंपैक्ट होल बनती है, ऐसी ताकत बनती है कि दुनिया में तरक्की आती है। आप मुझे बताएं कि जब दुनिया की आबादी ज़्यादा थी तब ज़्यादा सहूलतें, या आबादी अब कम है, अब आबादी ज़्यादा है बहुत, अब ज़्यादा सहूलतें हैं? पर बेशक आप ज्यादा सोचते हैं, हर मुल्क अपने लिए सोचता है, हर मुल्क अपने लिए करता है कुछ ना कुछ। अगर सर हम आबादी बढ़ाने में ही लगे रहेंगे। आज से 100 साल पहले आबादी कम थी कि नहीं? क्या आप ऐसा कर सकते थे कि अपने घर से बाहर निकलते आपको स्कूल मिल जाता, ट्यूशन मिल जाता, या शाम को 12 बजे निकलते आपको बर्गर की दुकान खुली मिलती? मुझे बताएं कि आज से 100 साल पहले लेमन मैक्स और ये पैक दूध मिलेगी आपको? यही बता दीजिए, क्या गुड़ के अलावा चीनी मिलेगी आपको 100 साल पहले? तो फिर यही बता दें कि अगर आप घर में औरत पकाने वाली नहीं है तो आप किसी होटल में जाकर खाना खा सकते हैं? सर तब सुनने में ये आज से 100 साल पहले धोबी थे। सुनने में ये आया कि तब लोग अपना काम ज्यादा खुद करते थे, तब ना तो काम वालियां लोग रखते थे, ना इतना सिस्टम है था कि जिसकी वजह से लोग तब वो काम लोग अपना। जापान में 100 साल आम उम्र है। तो हम डिबेट का इख्तिताम करते हैं। 22 मिनट से ऊपर होने वाली ये डिबेट, इख्तिताम हम इस तरह करते हैं जी कि ये इम्पोज करना कि बच्चे 2 होने चाहिए, ये बड़ा हानिकारक है। इससे औलाद कम करने से क्या होगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि ड्रास्टिक कमी आएगी उसमें, और उस कमी को कोई शख्स पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफरादी कुव्वत को जो कमी होती है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मुद्दा रहा कि इशू ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट अवेयर करे लोगों को कि आप पहले काबिल हों कमाने के, अपने बच्चों को सस्टेन करने के, और साथ औलाद पैदा करें। और वो लोग जो कमाने के काबिल नहीं हैं उनको पहले कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएं और फिर वो औलाद पैदा करें और उनको सस्टेन कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लग जाना कि 2 बच्चे हों, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए कि वो कितने बच्चों को सस्टेन कर सकते हैं आसानी से। कोई ऐसे भी ख़ानदान है जो 1 बच्चे को भी सस्टेन नहीं कर सकते, कई ऐसे भी ख़ानदान हैं जो 10 बच्चों को भी सस्टेन कर सकते हैं। तो 2 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट फिज़िकली इम्पॉसिबल है, और साइकोलॉजिकली भी इसको अगर हम देखा जाए तो बहुत इश्यूज़ आएंगे।
सेक्सुअली अगर हम देखें तो इसके इश्यूज हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे वाइल डिस्कसिंग द प्रिपरेशन ऑफ द डिबेट। थैंक यू वेरी मच। अगले जुम्मे को हम एक ज़बरदस्त डिबेट के साथ हाज़िर हो रहे हैं और इंशाल्लाह नए तुलबा भी शामिल होंगे, वो भी इस डिबेट को चार चांद लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस फॉर 25 मिनट्स। दैट्स क्वाइट ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफिज़।